बगैर किसी खर्चे के इनका प्रॉफिट इनको दे देना ना। तो बस इतनी सी बात कहा, बस इतनी सी बात, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। कहा ठीक है। आपने मक्का के सारे चोर उचक के डाकुओं को जमा किया, जमा करके कहा ये चोरी कब तक चलेगी, ये डकैती कब तक चलेगी, छापामारी कब तक चलेगी। तो कहा अबू तालिब कोई काम भी तो नहीं है, फाके भी तो मरेंगे अगर ये चोरी और डकैती और उचक्काई पर नहीं किया तो। क्या है मक्का में? चंद बकरियां और ऊंटों के अलावा कौन सा बिजनेस, कारोबार, फैक्ट्रियां हैं यहाँ? खदीजा का बड़ा काफिला है, थोड़ा लूट मार करके अपने बच्चों का खर्चा चलाते हैं। तो अबू तालिब ने कहा अगर मैं तुम्हें बिजनेसमैन बना दूं चोर से तो कैसा रहेगा? क्या बात है। बिजनेसमैन? और हाँ, कहा बिल्कुल। कहा कैसे? हमारे पास इतना पैसा नहीं है खदीजा बराबर। कहा जितना भी माल है सारा माल इकट्ठा करके लाओ, खदीजा के काफिले में जाएगा, फ्री, न जाने का टैक्स न आने का टैक्स, और जितना प्रॉफिट होगा तुमको मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई तुम्हारी मिर्चों का ट्रक जा रहा है दिल्ली, तो एक बोरी हमारी भी ले जाओ, क्या है? ये बात है कि नहीं है? अरे भाई तुम्हारी तो एक पिकअप जा रही है, एक बोरी हमारी भी डाल के ले जाओ। खदीजा के आंगन में सारे मक्का के लोगों ने अपना माल जमा कर दिया। अबू तालिब ने कहा इसको लिखो, जमा करो। खदीजा ने कहा सब मेरा लूटा हुआ है, जितना भी सारा मेरा लूटा हुआ है, सारा। कहा अब लूट लिया, अब नहीं लूटेगा, शामिल कर लो। सबको शामिल कर लिया। अब जब काफिला निकला माइंड के निकला, तो मक्का के जितने लुटेरे थे सब हथियार लगा के काफिले की हिफाजत कर रहे हैं। जितने लुटेरे थे सब खबरदार, खदीजा के काफिले की तरफ देखा। कहा क्या हो गया? कल तक तो लूटते थे, इंतजार करते थे खदीजा का काफिला आता लूटेंगे। कहा माल हमारा भी जा रहा है, अब माल हमारा भी जा रहा है। समझो कब काफिला आया, बड़ा प्रॉफिट पाया। खदीजा को ये तजवीज बड़ी अच्छी लगी। 50,000 दिनार लेकर आए गिफ्ट में अबू तालिब के लिए। पता कितना होता 50,000 दिनार? बता दूं ना, बता दूं, 20 किलो सोना। कितना? 20 किलो गिफ्ट में लाई अबू तालिब। ये गिफ्ट है, मैंने बहुत मुनाफा कमाया, गिफ्ट है। कहा ये भी मक्का के गरीबों में बांट दो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब अबू तालिब नबी के सपोर्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं। नबी का सपोर्टर का नाम जनाब अबू तालिब है, हर मामले में सपोर्ट की है, इसमें कोई शक नहीं। खदीजा आई और आके कहने लगी अबू तालिब अगर तुम्हारे मोहम्मद इनाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी लगाकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात, कुरान मुक़द्दस की बड़ी मारूफ व मशहूर आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। ए महबूब, हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना कर के भेजा है। वादे ईसा से लेकर अब तक महफिल का आगाज कलाम। स्वराज बागुड़ा में तशरीफ़ लाए हैं, सभी बरात का मौका, क्या कहना चाहेंगे इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी तकरीर के हवाले से ईदगाह पागवाड़ा में हाज़िरी हुई। शब बारात का यहाँ पर ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है माशाअल्लाह, उसमें मेरी शिरकत कसीर तादाद में मजमा था। मैंने आज तकरीर में भी यही पैगाम दिया और मैं अब भी यही कहना चाहूँगा कि शादियों को आसान करें, जहेज़ की लानत को ख़त्म करें, ताकि बेटियों को फिर उसी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए जिस इज़्ज़त की निगाह से मेरे आका ने दुनिया को बताया था कि ये बेटियां इज़्ज़त की देवी हैं, इनको जो है आप ज़हमत या बोझ ना समझें। दूसरी बात, मैंने ये पैगाम तकरीर में भी दिया था और आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे नबी की ज़िंदगी सबसे बेहतर हमारे लिए आइडियल है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपना आइडियल इधर उधर ना किसी को बनाए, इधर उधर भटकता ना फिरे, बल्कि नबी की ज़िंदगी को तलाश करे। इंशाअल्लाह ज़िंदगी का हर कामयाब पहलू मेरे नबी की ज़िंदगी से मिल जाएगा। ये मेरी गुजारिश है और ये कहना है कि हर मामले में नबी की ज़िंदगी को आगे रखें।
سر युवा पीढ़ी से क्या कहना चाहेंगे नशे की ज़्यादातर बढ़ रही नशे युवा पीढ़ी के हवाले से मेरा ये पैगाम है कि ख़ास कर नशा कई तरह का आज जो है हमारी कौम के अंदर, युवा पीढ़ी के अंदर जो है सरायत कर गया है। तुम्हारे शराब का है, स्मोक का है, इंजेक्शन का है, टैबलेट का है। नशा एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम में हराम है और इंसान की दुनिया और आखिरत को बर्बाद करता है। नशा ही बुराई के सारे दरवाज़ों को खोलता है, इसलिए इस्लाम में मुकम्मल तरीक़े से नशा बैन है। मुसलमानों को चाहिए कि वो दुनिया का हराम नशा ना करें, बल्कि इश्क़ मोहब्बत के, इश्क़ रसूल के नशे में सरशार हो जाएं, और इस नशे को जब अपने ऊपर चढ़ा लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत संवरती नज़र आएगी।